श्रीपराशर उवाच अलमत्यन्तकोपेन तात मन्युमिमं जहि राक्षसानापराध्यन्ते पितुस्ते विहितं हि तत् मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः हन्यते तातकः केन यतः स्वकृतभुक्पुमान्। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सदगुरुदेव भगवान मुदमंगलमय संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा घनीभूत भगवान श्री राम जानकी राधा वल्लभ के पावन सानिध्य में भगवान के दिव्य गुणावलियों का कीर्तन परम पुरुष श्री पुराण पुरुषोत्तम के पावन आश्रय से परमोत्कृष्ट श्री पुराण विष्णु पुराण के माध्यम से वैष्णव पुराण के माध्यम से हम सब पुराण पुरुष का आश्रय ले रहे हैं। जिन दो युगल भगवान के प्रेमी महापुरुषों ने इस दिव्य महा अर्णव ग्रंथ को प्रकट किया, इनकी अपने आप में अनुपम प्रतिमा, विलक्षण सिद्धि, अद्भुत अलौकिक अगाध ज्ञान संपन्न इन ऋषियों का जो समागम है संसार के कल्याण के लिए यह प्रकट हुआ है। अनेक प्रकार के प्रश्नों में मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, हे प्रभो, श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वं त्वक्तो वासिष्ठनन्दन वसिष्ठस्याप्रपौत्रं वासिष्ठ्य भवान शक्तिपुत्रः। हे महर्षि, आपके दिव्य मंगलमय उत्कर्ष को कौन नहीं जानता। श्री महाभारत जी में एक बड़ी सुंदर आख्यायिका है जिसका दर्शन दास करना चाहता है। एक ऐसा पवित्र पुण्य यश है जिस यश से महर्षि शक्ति का जो उत्कर्ष बल वैभव प्रदर्शित होता है उसका कुछ अंश में असामर्थ्य वाणी, असंस्कृत वाणी गुरुचरणों के प्रताप से, आचार्यों के मुख से उच्छिष्ट प्राप्त होने के कारण निवेदन कर रहा हूँ। तृषारतश्चक्षुदारतश्च एकायनगतपथि अपश्यत् अजितः शक्ये मुनिं प्रतिमुखागतम्।
यह उस काल की घटना है। एक पंथ पर दो विशिष्ट महापुरुषों का पथ संकुचित होने के कारण एक विवाद प्रकट होता है। एक तरफ इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा कलमाशपाद हैं, जो असाधारण तेज से इस समस्त भूमंडल को अधिशासित, अनुशासित, अनुप्राणित और व्यवस्थित करने वाले सार्वभौम चक्र चूड़ामणि हैं, जिनके लिए कहा गया इक्ष्वाकु वंशजः पार्थ तेजसा सदृशो भुवि। तेजसः सा पृथ्वी महीम भूमिम शासितीम एव। अपने तेज से इस पृथ्वी का ये पालन करने वाले, अर्थात एक सशक्त राज्याधिकारी, अधिशासित राज्य यह भूमि मंडल का, वह केवल महर्षि इस विषय से, इस वाणी से, इस संबोधन से व्यक्त कर रहे हैं कि यह इक्ष्वाकु वंशज हैं और इक्ष्वाकु का बड़ा प्रताप है। रघुनंदन श्री रामभद्र के लिए भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने स्मृतः। इक्षु रसदंड को कहा जाता है, जिन राजाओं के वाणी का अद्भुत संस्कार रसयुक्त हुआ करता, ऐसे ये राजा इक्ष्वाकु वंशजः पार्थ तेजसा सादृश्यो भुवि। एक भूमंडल के चक्रवर्ती, एक सम्राट, यह महर्षि वर्णन कर रहे हैं। और एक तरफ शक्तिम नाम महाभाग वसिष्ठ कुलवर्धनम ज्येष्ठपुत्रम शतपुत्रात् वसिष्ठस्य महात्मनः। ये कौन हैं? महर्षि वशिष्ठ के वंश में उत्पन्न होने वाले महाभाग, अतुलनीय पराक्रम, अप्रमेय बल वैभव से संपन्न, तप तेज से संपन्न स्वयं वशिष्ठ, माता अरुंधति के गर्भ को पवित्र करने वाले ये महाभाग शक्ति हैं। 100 पुत्रों में सबसे बड़े हैं। इनके बल वैभव पराक्रम का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि सतानंद जी के मुख से इस विषय को प्रकट करा रहे हैं। इन श्लोकों का हम स्मरण कर रहे हैं, जो अपने आप में पूर्ण रूप से रसयुक्त मधुर छंदों से और अपने आप में एक अलग व्याख्या करने के स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं। एक अयोध्या के राजा त्रिशंकु हुए। इन्होंने महर्षि वशिष्ठ के पास में यह जाकर के निवेदन किया, हे प्रभु,
गक्षेयं स्वशरीरेण देवतानां परागतिः। मैं अपने इसी शरीर से देवलोक जाना चाहता हूँ। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा यह अशक्य है। अशक्यम इति चाप्युक्तो वशिष्ठेन महात्मना। महर्षि वशिष्ठ वे हैं जो शब्द के प्रकट होने के पहले उसके फल को देख लेते हैं। राजा कितना पुण्यात्मा है, राजा का कर्म कौन सा है, राजा का प्रारब्ध क्या है, तत्काल ही जवाब दे दिया, राजन ऐसा नहीं हो सकता। जब प्रत्याख्यान प्राप्त हो गया तो वह दक्षिण दिशा की ओर गया और ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थम ततो पुत्र, उनके पुत्रों के पास में जाकर के खड़ा हो गया। वे पुत्र महर्षि वशिष्ठ के कैसे थे? कहते हैं वासिष्ठा दीर्घ तपसः सत्तपो यत्र ते यत्र ही ते पिरे। उस स्थान में गए जहाँ पर दीर्घ तप का आश्रय लेकर के वे वशिष्ठ पुत्र तपस्या कर रहे थे। वहाँ जाकर के कहा शरणं वह प्रपन्नोहम शरण्यान शरणं गता। हे प्रभो, मैं आपके शरण में हूँ और आप हमारे शरण्य हैं। शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। और यह पूर्व रहस्य को छिपा लिया कि मैं आपके पिताजी के पास में गया था, यह नहीं बताया। और यह कहा कि गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणस्तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिता। हे ब्राह्मणों, हे गुरुपुत्रों, हम आपसे यह चाहते हैं कि आप हमारे लिए यजन करें। क्यों? कहा सशरीरो यथा हम वै देवलोकमवाप्नुयात्। गुरुपुत्रों ने इसके मन के अभिप्राय को जानने में थोड़ी सी हिचक लगाई, क्योंकि यह शब्द का जो व्यवहार कर रहा था वह छलने के अभिप्राय से कर रहा था। यानी गुरुजी जो चीज़ नहीं कर सकते वे गुरुपुत्र कर सकते हैं। तो गुरुजी का अपमान उनके पुत्रों से ही उनके वचन का प्रत्याख्यान कराने के लिए, अरे ये तो पिता और पुत्र में आग लगाने का काम कर रहा है। इक्ष्वा गुरुपुत्रान् रते सर्वान् नाहं पश्यामि कांचन। कह तो दिया कि मैं आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधा परमागतिः तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। इसलिए आप लोग मेरी बात को मान लीजिए। हे रघुनंदन, हे श्री रामभद्र, जब त्रिशंकु राजा ने इस तरह से बात कही तब तम कथम समतिक्रम्य शाखांतरमुपेयिवान। अरे एक वृक्ष को उसी वृक्ष के शाखा से उसे अंतर बना करके ये विभ्रामकता समाज को प्रदान करने के लिए यह राजा है। और यह ही जब ऐसा कर रहा है तो इसकी प्रजा क्या करेगी? यही इतिहास बना देगा कि गुरु से, पिता से विरोध करके पुत्र और शिष्य प्रबल प्रताप से तप के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, देवताओं को प्राप्त कर लेता है। अरे ये तो भारी अनिष्ट करने वाला है, ये दुष्ट है, इसका मन विकृत है। तत्काल सभी ने कहा दूर हो जाओ। नाति चाक्रमितुम शक्यम वचनम सत्यवादिनम। जिन मेरे गुरुदेव
पिता महाराज के वाणी का तूने अनादर किया है, यह कैसे हो सकता है? ये कौन है? तम वयम वै समाहर्तुम कृतुम सक्ता कथंचन। हम वो कर सकते हैं जो संसार का कोई प्राणी नहीं कर सकता, लेकिन अपने गुरु के विरोध में, अपने पिता के विरोध में हम जा कर के वह कार्य नहीं करेंगे जो इतिहास को बदला जा सके। बालिशस्त्वम, मूर्ख है तू, भाग जा यहाँ से। नरश्रेष्ठ गम्यताम स्वपुरम पनः, और तेरा अभी तक बड़ा सम्मान हमने किया है, अगर तू यहाँ से नहीं जाता है तो हमारे क्रोध का भाजन करेगा। याजने भगवान सक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिवः, अब तुम्हें त्रैलोक्य में कोई शरण नहीं प्रदान कर सकता, जो शरण प्रदान करेगा वो कलंकित हो जाएगा। अवमानम कथम कर्तुम तस्य सख्या महे वयम, परम पुरुष पर तेजस्वी अप्रमेय तेज के विज्ञान घन भगवान सूर्य का अनादर कौन कर सकता है? और वशिष्ठ जैसे महर्षि सूर्य का, सूर्य तेज समन्वित इन भगवान का तुमने अपमान करने का सोचा है। महाराज जी, महर्षि वाल्मीकि कितना सुंदर और कितना शुद्ध परिमार्जन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि अन्याम गतिम गमिष्यामि, त्रिशंकु कह रहे हैं मैं दूसरे किसी के पास में चला जाऊंगा। स्वस्तितेस्तु तपोधना, यहाँ पर एक व्यंग लक्षण अर्थ का प्रयोग किया गया है। देहात में उसे कहते हैं लोग, लोकोक्ति में कहते हैं लोग कि अपनी तपस्या धरे रहो अपने पास, अपना धन वैभव धरे रहो, हमारे काम नहीं आ सकता है, हमारे ही राज्य में रहते हो। जैसे कि एक चरित्र हम लोगों ने महाभारत के खिल भाग में दर्शन किया। शाल्व प्रदेश के ब्रह्मपुत्र हंस और डिंबक ने भगवान दुर्वासा का जो अपराध किया, वही अपराध शूद्र रूप में महर्षि यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और अपराध तो महाराज जी अपराध होता है, भागवतापचार और भक्तापराध कभी भगवान सहन नहीं करते हैं। अन्यथा गतिम गमिष्यामि स्वस्तुतेस्तु तपोधना, ऐसा कह करके जैसे ही जाने लगा, ऋषि शक्ति ने कहा दुष्ट, अथरात्रा व्यतीतायाम, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा जैसा मन का संकल्प है, तुम्हारा जैसा कार्य है, तुम राजा के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम चांडाल हो जाओ। अब चांडाल महाराज जी यह कैसे बना? नील वस्त्र धरो नील पुरुषध्वस्त मूर्धजः, चांडाल जैसे रहते हैं, स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ था, सुंदर कुंडल स्वर्ण के थे, स्वर्ण आभा से प्रतिभासित और दैदीप्यमान इसका शरीर था। लेकिन जैसे ही ऋषिपुत्रों ने श्राप दिया, और प्रधान तो महाराज शक्ति ही थे, शक्ति कह रहे हैं चित्यमांगल्यंगरागास्य आयसाभरणो भवत, यानी श्राप मिलते ही तत्काल वह चांडाल बन गया, काला काला रूप इसका रूप हो गया। देर नहीं लगा, आश्रम का जैसे ही त्याग किया। तो ये ऋषियों के वाणी का जो प्रभाव है वह मैं आपके समक्ष वर्णन किया। इन्हीं ऋषि का जो प्रभाव है, शब्द प्रभाव दर्शन त्रिशंकु के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन यह कलमाशपाद बड़े प्रतापी राजा थे, और एक शकरी सी गली में गुजरने की वह बेला आई। राजा ने कहा
ऋषि आप बगल हो जाएं। शक्ति ने कहा, राजन, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मम पंथा महाराज एष धर्म सनातनः। ब्रह्मपुत्र होने के कारण, ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण, अनेक तपस्या तेज से समन्वित होने के कारण, हे राजन, मैं इस पंथ में आ रहा हूँ। आप सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज हैं, लेकिन आप अयोध्या के राजा हैं, भूमंडल के राजा तो हम हैं। सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा। राजा का अधिकार ब्राह्मणों के ऊपर नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के अनुशासन में ही राजा ब्राह्मण राजा पृथ्वी का पालन करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बंदऊं प्रथम महिषुर चरणा मोह जनित संशय सबहरना राज्ञा शर्वे सुधर्मे सुदेय पंथा द्विजातयः। ब्राह्मण को राजा को मार्ग देना चाहिए। ब्राह्मण के सम्मान में राजा सवारी से उतर करके ब्राह्मण को मस्तक झुका करके प्रणाम करके उन्हें मार्ग प्रदान करें। बस इसी में महाराज शास्त्रार्थ हो गया, विवाद शुरू हो गया। एक ने कहा, अपसर पाप सरपेति, तुम हट जाओ। राजा ने कहा, नहीं, आप हट जाइए। नापि राजा मुनिर्मानात् क्रोधाच्चाथ जगामः। मुनि के अंदर में क्रोध उत्पन्न हो गया और कुछ ऐसे शब्द कहे कि क्रोध प्रबल हुआ और महर्षि शक्ति ने दुष्ट राजा को दंड देने के लिए कहा, दुष्ट, हसिराक्षसवद्यस्माद् राजा पश्यद तापसं तस्मात् त्वमद्य प्रवृत्ति पुरुषो पुरुषादो भविष्यसि मनुष्या पिशितो शक्तश्चरसि महिमिमां गक्ष राजा धमे युक्त शक्तिना वीर्य शक्तिना। ऋषि का तेज इतना प्रबल हुआ, उद्विग्न हो गया और जलता हुआ तेज राजा को जलाने के लिए आगे जैसे ही बढ़ा, राक्षस बन गया राजा, क्योंकि उसने ब्राह्मण के ऊपर प्रहार किया था। और वो कौन ब्राह्मण थे? श्रोतुमिच्छामि सर्वं त्वक्तो वासिष्ठ्यनंदनः। वे भगवान शक्ति ही थे, जिनका वह प्रताप आज वह तेज दिखाई देता है। इसलिए हे प्रभु, मुझ में आपको और आप में मुझको वह रूप दिखाई देता है जो श्रोतुमिच्छामि सर्वं त्वक्तो वासिष्ठनंदनः। हे प्रभु, इसलिए मैं वह जानना चाहता हूँ, उन समस्त सृष्टि के वैभव पराक्रम को जानना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ के लिए तो क्या कहना है? महर्षि वशिष्ठ के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में और श्री महाभारत जी में इतना विशाल वर्णन है कि उन अंश मात्रों को प्राप्त करने के लिए
महर्षि वशिष्ठ के चरण का आश्रय ग्रंथ को ही लेना चाहिए। लक्ष्मी से संपन्न, तपरूपी लक्ष्मी से संपन्न यह श्री वशिष्ठ जी महाराज का वैभव है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जो अपने बल का वैभव दर्शन कराया है, श्री भरत जी महाराज ने उसका बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रकट किया है। समस्त उपनिषदों का, समस्त इतिहास परक समस्त ग्रंथों का जो सार है वह कहा है कि सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी सकई कोटार टेक जो टेकी। हे प्रभु, द्वितीय ब्रह्मा पूज्य अपने पिता के कल्प स्वरूप भगवान जो वशिष्ठ का वैभव है वह भी मुझे आप में दिखता है। इसलिए श्रोतुमीक्षाम्य हम सर्वं त्वक्तो वासिष्ठनंदनः। महामुनि वशिष्ठ से शक्ति और शक्ति से महर्षि पराशर, इन प्रकार के प्रश्नों के द्वारा गुरुदेव का जो हृदय था वह प्रफुल्लित हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि, गुरुदेव के वचनों का प्रताप क्या है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टपारावरे दृष्ट एवात्मनीश्वरे। संतों के और गुरुजनों के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए भक्तमालकार बड़ा ही सुंदर निवेदन करते हैं। पादप पीड़हि सींचते पावे अंग अंग पोष पूरब जाजों बनते सब मानिए संतोष। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पै जाए। भक्त जीते, भगवान के भक्त और गुरुजनों का जो स्वरूप है, भक्त जीते भूलोक में कथे कौन पे, कौन कह सकता है भगवान के और भक्तों के चरित्र का। इस विषय को समुद्रपान श्रद्धा करे कहे चीरी पेट समाय। अगर कोई कहे कि हम समुद्र को पान कर सकते हैं, उदरस्थ कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वह उदरस्थ कर ले, लेकिन समुद्र पान श्रद्धा करे कहे चीरी पेट समाय। श्रीमूर्ति सब वैष्णव लघु धीरघ गुणी गुणनि अगाध।
वैष्णवों के, गुरुजनों के प्रताप का वर्णन कोई करे और कहे हम कर सकते हैं तो वह संभव नहीं है। इसलिए आगे पीछे बरनते जिनि मानो अपराध। एक शिष्य अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहा है, आगे पीछे, हे गुरुदेव प्रश्न के अनुसार यदि कोई अपराध बन रहा है तो उस अपराध का क्षमा याचन हम आपसे कर रहे हैं। आगे पीछे बरनते जनि मानो अपराध, फल की शोभा लाभ तरु, तरु शोभा फल होय। जो वृक्ष की शोभा है वह फल से है, और फल बिना लगे वृक्ष की कोई शोभा नहीं है। इसलिए जो मैं अपने पुण्य प्रताप के प्रभाव से ज्ञान विज्ञान की वह जो प्रबल धारा है वह प्रकट नहीं कर सकता हूँ। फल की शोभा, फल की शोभा लाभ तरु, और तरु शोभा फल होय। गुरु शिष्य की कीर्ति में आचरज नाही कोय। वह गुरु की कीर्ति हो चाहे वह शिष्य का सुयश हो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु परम गुरु बनाता है, और शिष्य गुरु नहीं बनाता है, वह तो साक्षात भगवान को अपने आप में समाने की कोशिश करता है। इसलिए गुरु भी अगाध है, और अगाधत्व के कारण, अगाधता को अपने उर में रखने के कारण वह शिष्य भी अगाधत्व के रस से परिपूर्ण हो जाता है। चारि जुगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, शरबस सिर धरि राखियों इसलिए मेरी जीवन मूरी। बड़े सुंदर पद हैं। काहू के बल जोग यज्ञ कुल करनी की आस, भक्त नाम मालागर उर्बसो नारायण दास। इसलिए मैत्रेय के प्रश्न ने आज भगवान पराशर के हृदय कमल को विकसित कर दिया, प्रस्फुटित कर दिया। श्री पराशर उवाच साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम, पितुः पिता मे भगवान वसिष्ठो यदुवाचः। हे मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिताजी वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन पूर्व में किया था, आज वही पूर्व प्रसंग मुझे स्मरण हो आया है। इसलिए विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षता भक्षित पुरा, श्रुतस्तात् शतक्रोधो मैत्रेयामान् मातुलः। ततस्तेऽहं रक्षसां शत्रविनाशाय समारभ, भस्मीभूतस्य शतसस्तस्मिन् शत्रे निशाचरः। बड़ी सुंदर
और बृहद सुंदर आख्यायिका को अपने शिष्य के समक्ष ज्ञान वैराग्य से संपन्न दिव्य चरित्र को ऋषि किस तरह से प्रकट करते हैं, इनका दर्शन